गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इक्वल -1। क्लास 10th में इस टाइप की जब प्रॉब्लम्स आ जाती है तो यहाँ पे नोट कर दिया जाता अधिकल्पित, जिसका मान ज्ञात नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर -1 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इक्वल 1, एक्स इक्वल ±1, इसकी वैल्यू सभी निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर -4 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इक्वल 4, एक्स इक्वल ±2, रूट ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल -4 यहाँ पर नोट कर देते हैं अधिकल्पित और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्लास 10th में। अब ये प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाएगी इस चैप्टर में। सम्मिश्र संख्याएं पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जो यहाँ पर नेगेटिव साइन आपकी समस्या बना हुआ है, अब इस चैप्टर में ये आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। अब इसी पर सबसे पहले डिस्कशन होगा -1 कैसे हटाएं। स्विस गणितज्ञ आयलर ने इस समस्या को समाप्त किया। उन्होंने आयोटा कहें या इमेजिनरी के शब्द के जो पहला इसका है आई, इसे लेकर एक आई नाम दिया और इस आई का मान √-1 या आई इक्वल -1 की पावर 1/2 के बराबर पुट किया। तो जो आपकी माइनस की समस्या बनी हुई थी, √-4 √-1, इसके मीन्स -1 की पावर 1/2 × 4, ये आपकी प्रॉब्लम समस्या बनी थी। तो आयलर ने -1/2 के प्लेस पर आई से डिनोट किया। आई शब्द आयोटा या इमेजिनरी शब्द के प्रथम अल्फ़ाबेट जो आई से लिया है। तो अब ये माइनस जो 1/2 है या माइनस रूट है, इसके प्लेस पर आई पुट किया जाता है। क्लियर? आई मीन्स इमेजिनरी। अब इसका
चलन नहीं है, इसका यूज नहीं है, इस शब्द का यूज है। इसकी हिंदी है इमेजिनरी की काल्पनिक, काल्पनिक, अधिकल्पित, जो क्लास 10th तक लिखकर छोड़ दिया जाता था कि -4 अधिकल्पित मान है। तो इस अधिकल्पित कहें या काल्पनिक कहें, इंग्लिश में इमेजिनरी, ये आपका आई। तो अब इसे x² जो -4 था, अब इसे x² इक्वल -4 के प्लेस i इक्वल √-1 कहें या i इक्वल -1 की पावर 1/2। तो i इक्वल √-1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क कर दें तो i² √√ का स्क्वायर, तो ये i² इक्वल -1, ये आपका आ गया। i² की वैल्यू जो है मान है वो -1 के बराबर है। तो अब तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी क्लास 10th की -4, तो x² इक्वल माइनस, इसके मीन्स -4 मीन्स है -1 × 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो माइनस के प्लेस पर आ गया i² × 4, तो x इक्वल √4i² ± 2i। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्लियर? आई कहाँ से आया? आयोटा या इमेजिनरी के शब्द के प्रथम अल्फ़ाबेट आई से लिया गया। जो इमेजिनरी या आयोटा शब्द है उसका जो पहला अक्षर है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, हिंदी में अक्षर, जो पहला अक्षर है उसका आई, उससे लिया गया। और आई का मान क्या है? √-1। आज से ये याद कर लेंगे। फिर उससे i² आ गया, जब दोनों पक्षों का वर्क कर दिया गया, i² के प्लेस पर -1। क्लियर? अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा है सम्मिश्र संख्या क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। भाई टॉपिक का नाम है चैप्टर का सम्मिश्र संख्या। ऐसी संख्या जिसमें वास्तविक तथा अधिकल्पित, देखिए अधिकल्पित कहें, काल्पनिक कहें, एक ही शब्द है। वास्तविक तथा अधिकल्पित से बनी संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती। a + ib, जिसके साथ i लग जाएगा गुणांक में, वो नंबर आपका अधिकल्पित या काल्पनिक कहलाने लगेगा। जिसके साथ i लगा, 4i ये अधिकल्पित है संख्या, 4 ये वास्तविक है, -2i अधिकल्पित है। क्लियर? तुम्हारे चैप्टर का पूरा नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी क्वाड्रेटिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की, सम्मिश्र।
तो ये हमारा हो गया वास्तविक भाग, रियल पार्ट, और ये हमारा हो गया काल्पनिक या कहें अधिकल्पित इंग्लिश में इमेजिनरी। अब ये इन दो से मिलकर जो संख्या बनी, इसी संख्या को कहते हैं सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम z के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। z ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, तो हमारी आदत काटने की है। तो ये z है। अब ये तुम्हारी z इक्वल a प्लस आई बी, यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, ये सम्मिश्र संख्या क्लियर हो गई आपके। मतलब ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जो वास्तविक तथा अधिकल्पित से मिलकर बनती है, उस संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ए वास्तविक संख्या है, आई बी अधिकल्पित संख्या है, दोनों मिलकर सम्मिश्र संख्या बना देती हैं। तो ये परिभाषा हो गई, वास्तविक तथा अधिकल्पित संख्याओं से मिलकर जो संख्या प्राप्त होती है उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब एक्सरसाइज 5.1 प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्या में प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। फाइव आई माइनस 3/5 जो मेन हमारा सम्मिश्र संख्या का प्रारूप है, मेन a प्लस आई बी। 3 प्लस आई 4 लिखा है, ये a प्लस आई बी रूप नहीं है। हर में अधिकल्पित भाग नहीं होना चाहिए। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसके पहले आपके यहाँ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। जो आप के चैनल पे इंग्लिश मीडियम के वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें आई के मान निकाले गए हैं। आई के मान निकालने के लिए आ जाता है। बहुत पब्लिकेशंस
की बुक्स हैं जिनमें पहली एक्सरसाइज में मैक्सिमम प्रॉब्लम क्वेश्चंस आई के मान ज्ञात करने के लिए दिए गए हैं। तो आप क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर वीडियो में जाएंगे जब इंग्लिश मीडियम के, वहाँ पर 5 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो वहाँ से आई का मान की प्रॉब्लम देख सकते हैं। 1-2 हम करा देंगे अभी, उसके बाद ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ से देख लेंगे आई का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अभी इस प्रॉब्लम को रोक रहा हूँ, ये तुम्हारा एक्सरसाइज में नहीं है। देखिए अभी देखा आई का मान √-1 है, तो आई स्क्वायर इक्वल -1, ये आई स्क्वायर का मान हो गया। ऐसे आई क्यूब का मान निकालने के लिए आई इंटू आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई इंटू आई स्क्वायर के प्लेस पर -1, तो आई की पावर 3 का मान आ गया -i। क्लियर? फिर इसके बाद आई की पावर 4 इक्वल आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई की पावर 4 -1 इंटू -1, आई स्क्वायर जहाँ आ जाए वहाँ पे -1 रख देंगे, आई की पावर 4 इक्वल 1। अब तुम्हें ये मान और ये मान याद रखने। आई इक्वल √-1, आई स्क्वायर इक्वल -1, आई टू द पावर 4 इक्वल 1। क्लियर? इस अब जैसे क्वेश्चन ले लें, आपको आई की पावर एक पॉइंट और बताएंगे, नोट कर लें। मालूम है आप सभी को -1 की पावर यहाँ सम है तो प्लस ही मिलेगा, -1 की पावर विषम है, विषम मीन्स ऑड, तो आपको माइनस मिलेगा। इवन, ये ध्यान रखना। अब जैसे -1 की पावर 51 आ गई, छोटे क्लास में तो जैसे आई की -1 -4 आ जाए पावर 4, तो कहते हैं 4 बार लिख लें, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो ये ऑड नंबर है तो माइनस अपने आप आ जाएगा, -1 इंटू 1 तो सब जगह लगा सकते, और -1 की पावर यही 52 है तो ये प्लस मिलेगा। ठीक? और सभी जानते हैं सम संख्याएं उन्हें कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो। और विषम संख्याएं, ऑड नंबर उन्हें कहते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अब जैसे आई की पावर 29, इसका मान निकालना है, तो पहले देखेंगे 2 पॉइंट। आई की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, माइनस की है तो उसे अंश में ले जाएं, अंश में है तो हर में ले जाएं, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, और हर में माइनस है तो ऊपर ले आएं। आई की पावर नेगेटिव है तो सबसे पहले उसे पॉजिटिव बनाएंगे, और ये सबको मालूम है, अंश से हर में, हर से अंश में ले जाने पर घातांक का चिन्ह, साइन बदल जाता है। तो ये तो पहले से प्लस है, अब प्लस की बात समाप्त हो गई, माइनस की माइनस से समस्या ये। अब क्वेश्चन आता है आपका, अरे अब क्वेश्चन आता है आपका, ये आपका 29
प्लस में, अब इसमें इवन में i इंटू आई की पावर 28 ब्रेक कर लिया। ये इसलिए ब्रेक किया, हम आई स्क्वायर में लिखना चाहते हैं, तो i इंटू आई स्क्वायर की पावर 14, इस 14 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 28 मिल जाएगा। सभी जानते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए की पावर 4। क्लियर है? तो ये आ गया i इंटू -1 की पावर 14, सिंस आई स्क्वायर इक्वल -1 होता है, तो ये i इंटू, अब पावर इवन है, सम है, तो अपने आप ये साइन प्लस हो गया, +1, तो i आंसर आ गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन और देख लें। वन अपॉन आई की पावर -31, अब इससे प्लस करेंगे पहले, i की पावर 31 हो गया, हर से अंश में ले आए। अब इसे इवन और ऑड में ब्रेक करेंगे, i इंटू आई की पावर 30 प्लस 1, मल्टीप्लाई में घातें जुड़ती हैं, सबको मालूम है। a इंटू ए की पावर 3 इंटू ए की पावर -2, तो ये आ जाएगा a 1 + 3 - 2 a की पावर 2। अब इसे i इंटू आई स्क्वायर की पावर 15, आई स्क्वायर इक्वल -1, i इंटू -1 की पावर 15, ये ऑड है इसलिए -1 आएगा, -i आंसर। ये आपके लग रहा है, विषम है, ऑड है तो माइनस साइन, सम है तो प्लस साइन, ये आपका आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से आई का मान निकाला जाता है। एक लेक्चर आप उसमें आई वाला देख लेंगे। अब एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 5i इंटू -3/5i, मल्टीप्लाई कर दें, माइनस पहले आ गया, 5 इंटू 3/5 i इंटू आई स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल, -3 इंटू आई स्क्वायर बराबर -1, तो -1 आ गया आई स्क्वायर के प्लेस पर, इसके प्लेस पर -1 आ गया, 3 इंटू -1 3, ये आपका। अब इसे हमें लिखना है a प्लस आई बी के रूप में, a प्लस, तो ये हमारी वास्तविक संख्या है। अब लिखेंगे a प्लस आई बी के रूप में, क्योंकि वास्तव, तो ये आ जाएगा 3 + 0i, 3 + 0i। क्लियर? सभी जानते हैं किसी संख्या में 0 जोड़ दें, 0 घटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 इंटू आई लिख दिया गया, क्योंकि हमें वास्तविक संख्या ये प्राप्त हुई है। ओके,
सेकेंड पार्ट आई प्लस आई टू द पावर 19, आई प्लस आई टू द पावर 19, सेकेंड पार्ट देखिए आ गया वही। अब इसे ऑड इवन में तोड़ लेंगे। क्यों तोड़ लेंगे? आई स्क्वायर के प्लेस पर -1 रख देंगे, तो ये आई पहले प्लस आई इंटू आई की पावर 18, आई प्लस आई आई स्क्वायर की पावर 9, 9 का 2 से गुणा करिए 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब आई स्क्वायर इक्वल -1, आई प्लस आई यहाँ पे -1 पावर 9, क्लियर? तो ये आ गया आई प्लस आई -1 की पावर विषम है, ऑड है, इसलिए -1 आ गया। तो आई माइनस आई हो गया 0, इसका मान 0 आ गया। ओके, अब इसका a प्लस आई भी रूप लिखना है। ये तो मान आ गया a प्लस आई बी के रूप में, तो 0 प्लस 0 आई, ये हो गया इसका 0 प्लस 0 आई, क्लियर? तो यहाँ पे विषम संख्या है ऑड, तो उसको इवन और ऑड में तोड़ लेंगे। क्यों तोड़ लेंगे? आई स्क्वायर के रूप में लिखना है। उसके बाद आई स्क्वायर के प्लेस पर मान रख दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ भी पावर हो यहाँ, केवल कहा जाए मान ज्ञात करें इसका, तो 0 जो आ गया था वही मान हो गया। और आगे बोल दिया जाए a प्लस आई बी रूप लिखें, तो जैसे, तो दोनों चीज़ कर दी, मान भी निकल आया आपका और रूप भी आ गया। ऐसे ही i की पावर -39, बहुत रफ लिखा हुआ है बुक्स में, i टू द माइनस आई की पावर -39। अब माइनस है इसलिए इसे हर में लाना पड़ेगा। ये अंश में है, आई मीन्स आई अपान 1, तो आई वाला अंश हो गया, 1 वाला हर पार्ट हो गया, ये है इसके मीन्स। अब अपान में आ जाएगा 1 अपान आई की पावर 39। अब इसे इवन ऑड में 38, तो 1 अपान आई इंटू आई स्क्वायर की पावर 19, ब्रेक कर लिया गया, आई इंटू आई स्क्वायर की पावर 19। वन अपॉन आई इंटू -1 की पावर 19, आई स्क्वायर इक्वल -1। ठीक है, ऑड पावर है, विषम है तो माइनस देगा, तो 1 अपॉन आई इंटू -1, तो ये आ गया -1 अपॉन आई। सभी जानते हो -1 के प्लेस पर आई स्क्वायर रखा जा रहा है, तो -1 के प्लेस पर आई स्क्वायर रख दिया अंश में, अपान आई, एक आई कैंसिल हो गया, आई मान आ गया। क्लियर? ये इसका मान आ गया आई। अब a प्लस आई बी के
रूप में, तो 0 प्लस आई, ये ए प्लस आई बी रूप हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, थ्री ब्रैकेट में 7 प्लस 7i प्लस आई ब्रैकेट में 7 प्लस i7, जहाँ 7i लिखिए, जहाँ i7 को हल करना है। 3 का इसमें गुणा करा दें, 21 प्लस 21i, ठीक, चाहे i इंटू 21 लिखें, जो भी लिखना चाहें, प्लस 7i, ये ब्रैकेट हट गया। अब इसका इसमें 7i प्लस i स्क्वायर 7, अब i स्क्वायर के प्लेस पर -1 रख दें, तो ये 21 प्लस 21i प्लस 7i 28i हो गया। ये आपकी ऐड हो गई। इसके प्लेस पर माइनस आ गया, आई स्क्वायर के प्लेस पर -7। अब इसमें से ये घट जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 14 आएगा और प्लस 28i, ये इसका मान हो गया। इसमें इसका गुणा कराया गया, आई का इसमें, जब आई हुआ आई स्क्वायर आया, आई स्क्वायर के प्लेस पर -1, और ये आई और आई वाले पद जोड़ दिए गए, तो ये 28i आ गया। ये 21 में से 7 घट गया, 14 आ गया। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस आई -1 प्लस i6, ठीक, 1 माइनस आई, ये माइनस अंदर जाएगा, इसके साइन को प्लस कर देगा, 1 हो गया, और माइनस इंटू प्लस -i6, 1 + 1 2, -i -6i 7i माइनस का, ये आंसर हो गया। 1 + 1 2, -i -6i -7i, माइनस माइनस भी ऐड होते हैं, प्लस प्लस भी ऐड होते हैं, सबको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 6, 1/5 प्लस i 2/5 -4 प्लस i 5/2, तो 1/5 प्लस i 2/5 ब्रैकेट ओपन -4 -i 5/2, वास्तविक भाग एक तरफ ये और ये,
तो 1/5 -4 एक साथ ले लिया, और प्लस इसमें और इसमें i कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 2/5 -5/2। अब इसमें एलसीएम ले लें, 5 एलसीएम तो 1 -20 एलसीएम आ गया, प्लस i इसमें 10 एलसीएम तो 5 2 जा 10, 2 का इसमें 4 आ जाएगा, 5 से जब इसे काटेंगे तो 2 आएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई 4, 2 से कट करेंगे तो 5 आएगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई 25। क्लियर? इक्वल -19/5 प्लस i -21/10। ठीक है। अब इसमें ये नेगेटिव साइन यहाँ लगा देंगे, -19/5 माइनस i इंटू 21/10, ये आपका a प्लस IB रूप हो गया। ओके, सेवन नंबर, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर में, बड़ा ब्रैकेट 1/3 प्लस i 7/3 ब्रैकेट प्लस 4 प्लस i 1/3 ब्रैकेट बंद, माइनस ब्रैकेट -1/3 प्लस i। ठीक है। इसमें बेटा काफ़ी रफ लिखा हुआ है, कहीं पर डिजिट चेंज हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन नियम और मैथमेटिक्स में यही मेन है, हमें प्रॉब्लम नहीं रटना। प्रॉब्लम तो हज़ारों बनेंगी, जरा से इसमें चेंज कर दें हज़ारों प्रॉब्लम बनेंगी। और देखते हैं मार्केट में कितने पब्लिकेशन की बुक्स हैं, आपको नियम सीखना है, इसलिए रफ़ है, इसमें कहीं पर कोई मिस्टेक हो सकती, बहुत रफ़ लिखा हुआ, जबकि पेन से सही किया मैंने। तो ये सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद उसके साथ लेंगे, तो 1/3 प्लस i 7/3 प्लस 4 प्लस i 1/3, ये ब्रैकेट, और माइनस ब्रैकेट में 1/3 प्लस i। वास्तविक भाग एक साथ, या वास्तविक पद अभी कह सकते हैं, वास्तविक पद रियल टर्म एक साथ 1/3 प्लस 4, ये एक साथ ले लिए हमने, इसको और इसको, ये अधिकल्पित पद है, इनको एक साथ, और इसमें i कॉमन ले लिया, तो 7/3 प्लस 1/3 ब्रैकेट लगा दिया, माइनस 1/3 प्लस i। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम 1 प्लस 12 प्लस इसके 4/1 कर लेंगे, तो अब यहाँ 3 आएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 12 आ गया।
इसमें डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, 3 आ गया तो 3 + 1 हो गया। ओके, अब यहाँ पर साइन अंदर भेज रहे हैं, माइनस का प्लस 1/3 -i, इस साइन को अंदर भेज दिया। फिर से एक बार इस ब्रैकेट को ओपन किया, ये आपका वास्तविक पद है, ये वास्तविक पद है, एक साथ ले लिया। ये अधिकल्पित पद है, ये अधिकल्पित, इसमें और इसमें आई कॉमन ले लिया ब्रैकेट में ये, फिर इसका एलसीएम ये है, इसका ये है। ओके, (13/3 + i 8/3 + 1/3 -i। अब फिर रियल पार्ट एक साथ, वास्तविक पद एक साथ, ये वास्तविक पद हो गए, प्लस ये अधिकल्पित, ये इसमें आई कॉमन ले लें, 8/3 -1, इसमें एलसीएम 13 + 1 प्लस आई, इसमें एलसीएम 8 - i -3, इसके नीचे 1 करेंगे तब ये 3 एलसीएम 8 - 3, तब ये आ गया 14/3 + i 5/3, ये a + i/b रूप हो गया। इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।